बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि तलाक या खुला की सूरत में इद्दत का दुरानिया कितना होता है। आया तलाक या खुला के बाद खावंद से रुजू हो सकता है, सुलह हो सकती है? अगर हो सकती है तो कैसे होगी? उसके अलावा क्या तलाक या खुला की सूरत में उसी खावंद से दोबारा निकाह हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे होगा? तो सबसे पहली जो बात है वो तलाक या खुला की इद्दत के हवाले से है। तो तलाक के 3 नोटिस जो मुताबिक कानून बात है वो ये है कि तलाक के 3 नोटिस मंथली बेसिस पे सर्व होते हैं। ये 90 डेज़ का पीरियड बनता है 3 माह का। ये 3 माह ही तलाक का इद्दत पीरियड कंसीडर होता है। अगर तो इन 3 माह के दौरान, इन 90 दिनों के दौरान पार्टी मुसालत कर लेती है यूनियन कौंसिल में बैठ के या आउट ऑफ यूनियन कौंसिल और उनका आपस में सुलहनामा राजीनामा हो जाता है तो तलाक ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर एक तलाक दी थी तो बाकी 2 तलाक़ें अगर वाक़या नहीं हुई, सुलह हो जाती है तो औरत विदाउट एनी फर्दर निकाह, दूसरा निकाह किए बगैर उसी खामद के साथ रह सकती है। ये तो है तलाक की सूरत में। अब खुला की सूरत में ये है कि खुला का दुरानिया भी, खुला की इद्दत का दुरानिया भी 90 दिन ही होता है, 3 माह होता है। इसमें होता यह है कि चूंकि खुला आपने ली होती है थ्रू कोर्ट डिग्री होती है खुला की, तो खुला की जो डिग्री होती है वो कानून के मुताबिक जो है वो 1 तलाक कंसीडर होती है। यानी खुला की डिग्री जो है वो 3 तलाक़ें कंसीडर नहीं होती, वो 1 तलाक कंसीडर होती है। अब इसमें यह है कि आप जैसे ही खुला की डिग्री यूनियन कौंसिल में जमा करवा देते हैं उसके बाद यूनियन कौंसिल दूसरी पार्टी को नोटिस कर देती है, आपको भी नोटिस कर देती है। अगर तो वहाँ पे दोनों पार्टीज़ की आपस में सेटलमेंट हो जाती है तो खुला की डिग्री को आप कोर्ट से कैंसिल भी करवा सकते हैं। उसको ना भी कैंसिल करवाएं, आपका रजू हो जाता है तो आप बगैर दूसरा निकाह किए साथ रह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर खुला की जो डिग्री है वो आप कोर्ट उसमें यूनियन कौंसिल में जमा करवा देते हैं और उस पर 90 डेज़ का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, मतलब उसमें डिवोर्स सर्टिफिकेट आपको जारी हो जाता है, तो फिर ये 90 दिन का चूँकि पीरियड इद्दत का दुरानिया गुजर जाता है तो उसके बाद सुलह का राइट जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी खुला की सूरत में अगर आप यूनियन कौंसिल से प्रोसेस करवा लेते हैं तो 90 दिन के बाद जब सर्टिफिकेट जारी हो जाता है तो ये मुकम्मल तलाक कंसीडर हो जाती है और निकाह जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। अगर आप यूनियन कौंसिल का प्रोसेस मुकम्मल करवा कर यूनियन कौंसिल से डिवोर्स सर्टिफिकेट जारी करवा लेते हैं तो वो मैरिज डिज़ोल्व हो जाती है। अब इसमें एक बात यह है कि क्या खुला के बाद उसी खामन से दोबारा निकाह हो सकता है? तो जी हाँ, कानूनी व शरई तौर पर इसमें कोई उज़र नहीं है। आप अगर सुलह का टाइम गुजर गया, आपने डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू करवा लिया तो वो निकाह ख़त्म हो जाता है। अब आप उसी खामन से दूसरा निकाह करना चाहते हैं या खामद उसी औरत से दूसरा निकाह करना चाहता है तो वो विदाउट हलाला जो एक व्यू है फ़िका हनफी के मुताबिक के उसी खामन से दूसरी शादी करनी हो तो पहले आप किसी दूसरे आदमी से निकाह करेंगे या निकाह करने के बाद आप उससे तलाक लेंगे और फिर आप उसी खामन से जो पहला खामन था उससे दोबारा शादी कर सकते हैं। लेकिन खुला की सूरत में ये शर्त नहीं है। अगर आप दूसरा निकाह नहीं भी करते, उसी खामन से डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के बाद आप दूसरा निकाह करना चाहते हैं तो कानूनी तौर पर इसमें कोई सकम नहीं है। आप बगैर दूसरी शादी किए उसी खामद के साथ दूसरा निकाह कर सकते हैं। ये बिल्कुल कानूनी है, कानूनी तौर पर जायज़ है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, जो तलाक है, तलाक की सूरत में अगर आपका 90 दिन का इद्दत पीरियड गुजर जाता है तो उसके बाद अगर आप उसी खामद से दोबारा शादी करना चाहते हैं तो शरई तौर पर जब तक आप दूसरा निकाह किसी और मर्द से नहीं करते, उससे तलाक लेने के बाद ही आप पहले खामद से दोबारा निकाह कर सकते हैं। अदरवाइज़ शरई तौर पर वो निकाह जो है फ़िका हनफी के मुताबिक ठीक नहीं होता, जायज़ नहीं होता। कानूनी तौर पर उसमें भी कोई उज़र नहीं है, आप तलाक के बाद भी उसी खामद से दूसरा निकाह कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये जो निकाह के मामलात होते हैं ये शरई तौर पर डील किए जाते हैं, इसलिए तलाक की सूरत में अगर इद्दत पीरियड गुजर जाए तो उसी खामद से शादी करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले किसी और से शादी करें, उससे तलाक लें और उसके बाद आप जो है ये वाला निकाह दोबारा उसी खामद से कर सकते हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो इद्दत पीरियड के हवाले से था। तो तलाक और खुला दोनों की सूरत में दूसरा निकाह उसी खामन से हो सकता है। उसमें जो डिफरेंस और कानूनी
सकम था वो बयान कर दिया है कि तलाक की सूरत में किस तरीके से आप उसी खामन से दूसरा निकाह करेंगे। खुला की सूरत में दूसरा निकाह करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी खामन से अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपने डिज़ोल्व करवा लिया और आपने डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू करवा लिया है तो आपको दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसी खामन से दोबारा निकाह कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि तलाक और खुला की इद्दत के हवाले से और दूसरे निकाह के हवाले से जो आपके सवालात थे आपको उनके जवाबात मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर तरीके से असिस्ट करें।